ऐसा बोले ना 5 किलो गेहूं ने भोजन दिए, 5 किलो गेहूं में अटका दिए। जनता विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। राहुल गांधी 5 किलो गेहूं में क्यों अटका दिए? मैं ये मानूंगा कि कुछ लोग जो 70 साल से रोजगार पे थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इसलिए रोजगार तो उन लोगों को दिखेगा नहीं। ये सावन के अंदर इनको हरो दिख रहा है, आई समय ये इनको रोजगार नहीं दिखेगा, ये होगा बेरोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि इस समय चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रही हैं, वहीं अब की बार एक बार फिर भाजपा की 2 बार सांसद रही हेमा मालिनी को टिकट मिल गई है, वहीं और इंडिया गठबंधन से है उनका भी प्रत्याशी घोषित हो गया है। तो जानेंगे जो यहाँ पर हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, अब की बार कितना कार्य मथुरा में दिखाई देगा, क्योंकि हमारे साथ में भाजपा के और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के लोग मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे ये अब की बार अपने प्रत्याशी के विषय में, तो जानेंगे इन्हीं से ही। जी, पिछली बार से जितनी वोटों से जीती थी उससे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है। जैसा कि जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सांसद हेमा मालिनी ने इससे पहले इस क्षेत्र में विकास नहीं कराया। यमुना जी की जो स्थिति है जसकीता से, और मंकी सफारी की कहने के बावजूद भी अभी तक मंकी सफारी नहीं बनी, इस पर क्या कहेंगे? प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल बनेगी। आप क्या कहेंगे? प्रयास किया जा रहा है, प्रयास करने के चक्कर में ये भी निकल गई। और वो हेमा मालिनी जी अब ये हमारे बॉक्सर की डर की वजह से पर्चा वापस कर आएंगे। ये प्रयास करते रहेंगे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपका प्रत्याशी लगभग 3 दिन पहले घोषित हुआ है, अभी तक मथुरा में नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं आ रहा है, अभी ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने अभी जारी लिस्ट नहीं की है, और वैसे फाइनल हो गया और कल आ जाएंगे हमारे प्रत्याशी। आपके प्रत्याशी कल आ जाएंगे, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है। आप ये बताएं कि अब मथुरा में इससे पहले कितना विकास दिखाई देता है आपको? मथुरा में विकास तो 0 है। अब बता दो, विकास प्रदीप माथुर थे उस समय विकास हुआ, उसके बाद में जरा सा भी कोई विकास हुआ वो तो बता दी। नाली खरंजा या जो भी है रोडों को ले लो, सब टूट फूटे, ये मरम्मत करने पे लगे पड़े हैं। और विकास चाहते हैं, देखिए ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं प्रयास, तो ये प्रयास करते रहेंगे, तो विकास तो करने रहे, ये प्रयास कर रहे हैं, बेचारे करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? देखिए, प्रयास का विषय तो ऐसा है कि जैसे कि इन्होंने कहा प्रयास करते रहेंगे, तो प्रयास जनता और हमारे बीच का हमेशा से संबंध रहा है। क्योंकि ये तो पहले ये कहते थे मंदिर भी नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। पूछो इनसे तारीख आ गई कि नहीं आ गई? भी राजीव गांधी के ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, अब की बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब की बार जनता इन्हें सबक सिताई दी और इंडिया गठबंधन यहाँ से विजय हुए था, विजेंद्र बॉक्सर यहाँ से सांसद बनेंगे। भाजपा के प्रयास सफल हो गए ना, इनसे पूछो। ये कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे, सफल हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? प्रयास में लगे पड़े, कोई प्रयास सफल हुए कि नहीं? मंदिर बना के नहीं, तारीख बताई। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी प्रश्न किया था ना कि विकास क्या किया। 1 मिनट, ये आपके जेब में मोबाइल है, ये सारा डिजिटलकरण किसने किया? कैशलेस किसने किया? चोरों को किसने पकड़ा? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? भाई साहब, कंप्यूटर जाने दो, जो डिजिटल वर्क जो भाजपा सरकार में हुआ है 10 सालों में, आपकी जेब में पैसा आ रहा नहीं। 10 पैसे मिलते थे, आपका ही पार्टी का आदमी कहता था आज कैशलेस है। 5 साल आपको घर बैठ के राशन किया, भोजन दिया। इनसे पूछो 5 किलो गेहूं भोजन दिया है, 5 अंडे बक्से, 5 किलो गेहूं, 5 किलो भोजन दिया। सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं, भोजन दिया, भोजन दिया, अभी तक नहीं दिखे ये। भाई साहब बोल रहे ना 5 किलो गेहूं ने भोजन दिए, 5 किलो गेहूं में अटका दिए। जनता विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। राहुल गांधी 5 किलो गेहूं में क्यों अटका दिए? इन्हें कौन सा विकास चाहिए, इनसे पूछिए। आज से 10 साल पहले का जंक्शन देखिए, वर्तमान हेमा मालिनी के बाद आने के बाद का जंक्शन देखिए, हेमा मालिनी के आने के बाद की छावनी देखिए, उससे पहले की छावनी देखिए। जैसा कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, कि 5 किलो गेहूं में जनता अटका दी है,
तो क्या और विकास नहीं हुआ है कुछ? इनकी बेचारी ऐसी है ना, अगर 5 किलो गेहूं में जनता अटक रही होती तो मैंडेट 3 बार 2 बार नहीं मिलता, और तीसरी बार उससे ही बड़े भवन से मिलेगा। तीर्थ विकास परिषद का गठन किसने किया? इनसे पूछिए, तीर्थ विकास बोर्ड का गठन किसने किया? मथुरा को नगर निगम का दर्जा किसने दिया? मथुरा में 24 घंटी लाइट किसने दी? ये देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जुमलेबाजों की सारे जनता इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर निगम जो बनी है भाजपा कार्यकाल में दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नगर निगम से कितना फायदा हुआ है लोगों को? काम नहीं नगर निगम का, कोई सैनी जी कोई काम नहीं नगर निगम का। नाली खरंजे सारे देखो पूरे बड़े बदबू बड़ी पड़ी है। पहले तो भैया सब लोग शांत है जाओ, सबकी सब सुनो। रही बात रोजगार और बेरोजगारी की, तो मैं ये मानूंगा कि कुछ लोग जो 70 साल से रोजगार पे थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इसलिए रोजगार तो उन लोगों को दिखेगा नहीं। जो सावन के अंदर इनको हरो दिख रहा है, आई समझे, ये इनको रोजगार नहीं दिखेगा, ये होगा बेरोजगार। अब बात ये रही कि बॉक्सर आगो बाने वो कर दियो, तो बॉक्सर आयो कहाँ, यही समझ में आ रही। मैं तो अपना मोबाइल बंद करके बैठा हूँ, कहीं कांग्रेस जबरदस्ती मोटी टिकट ना दे। स्थिति ये है गई है कि जबरदस्ती पकड़ का टिकट दे रहे हैं कि भैया तू ले ले और चुनाव लड़ ले। मैंने अपना स्विच ऑफ कर रखा है कि भाई मोटी टिकट ना दे दे जबरदस्ती। बॉक्सर आ रहे कहाँ से आ रहे, यही समझ में आ रहा है। अभी तक तो आयो ना, बहुत डर के मारे अभी आना, ऐसा ना हो लास्ट डेट निकल जाए, वो आ भी नहीं। मान लीजिए डर के मारे पर्चा वापस कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते, क्या कांग्रेस में मथुरा का प्रत्याशी नहीं था? क्या मथुरा में ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो कांग्रेस का प्रत्याशी बन सके? ऐसा कुछ नहीं, कई प्रत्याशी हैं और हो देते हैं, ये बाकी बात है। प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी अब जैसे अपना जीत गए, और हर पार्टी में होता है, हर पार्टी। इनसे ये पूछिए, मैं इन भाई साहब की बात का जवाब दूंगा। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2024 में 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मैं इन भाजपा से पूछने वाला हूँ, ऐसा ना हो कि अगली बार 28,000 वोट मिले थे, अब की बार 28 तो रह जाए। हेमा मालिनी 7 लाख वोट से जीतेगी, मैं होली गेट पर आपको गारंटी के साथ आज तक 70 सालों की कांग्रेस सरकार में, अरे सुनो 70 साल में कांग्रेस सरकारों ने आज तक किसी प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े एमपी को मिलने का समय मिलता है? हमारे मोबाइल पर नरेंद्र मोदी ऐप है, हम हर शिकायत अपने प्रधानमंत्री से सीधी बात करते हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इनके प्रधानमंत्री एक फोटो आ रहा है, अभी आपको बता दिखाऊं, क्या राष्ट्रपति खड़ी हुई है, इनका राष्ट्रपति देखो 8 बारी में प्रधानमंत्री होता है। इनकी सभ्यता, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है, ये इनकी सभ्यता देखो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मथुरा निगम की सफाई क्यों नहीं होती नालों की, और बड़े परेशान है, जनता परेशान है, लाइट की सुनवाई नहीं होती और पानी टाइम से नहीं आ रहा है। कम से 3 महीने बाद, 3 महीना कहते परेशान होगा। नगर निगम देख के आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और लाइट आधे नालों की सफाई नहीं होती। मथुरा जरा जन्मभूमि की होती है, इसके बाद होती नहीं। नेताओं को इन्हें पाला वोट की राजनीति से भाजपा ने खत्म किया भाई, बड़े गुंडों का नाश किया। चावल 5 किलो आप गुजारा कर सकते हो? 5 किलो नहीं कर पाओगे। अपने समर्थकों लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात सब कहो धीरे धीरे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर थे, जिंदाबाद कोई ना हेरो। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, बड़े बड़े नेताओं ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे घोषणा की कि मैं चुल्लू और पानी में डूब के मर जाऊंगा अगर कांग्रेस 5 राज्यों में नहीं आई। वो डूबने वाले नेता यानी कहाँ चुल्लू और पानी में डूब मरे। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा की सांसद ने अपना पर्चा वापस ले लिया। ऐसे ही लोग जो आज यहाँ खड़े हुए हैं और डूब मरने की बात करते हैं, वो 3 दिन बाद दिखेंगे नहीं, जब वो पर्चा भर के आएगी शान से, और उसके बाद 7 लाख वोटों से जीत रही है, उसके बाद इन लोगों का कोई पता नहीं लगा। इसलिए ये है, तुम्हारा इंटरव्यू इनके साथ लेना व्यर्थ है। आप क्या कहेंगे मथुरा में सांसद के विषय में, अगली बार कौन आना चाहिए सांसद? हम तो एक बात जानते हैं, आज के समय में, आज के दिन सबसे ज्यादा देश के प्रति काम करने वाला कौन है? एक ही उत्तर मिलेगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी।
उन्होंने हमारे देश की साख विश्व में पताका फैलाई है इस समय, और बंदे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। अब वो मेरे सामने कोई हो तो मैं जिक्र करूं फिर मैं। अरे भाई साहब, कश्मीर से लेकर इनसे ये पूछिए 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 2024 में 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होता है। ये जनता का पैसा था लुटा रहे हैं, इनसे पूछिए। की बात होनी चाहिए कर रहे हैं। उन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया है, आज के समय आज तक कोई बता दे कि उनके प्रति कौन सा भ्रष्टाचार हुआ उनके शासनकाल में, बता दो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं बस। ये भाई साहब आपकी सोच है। आप बताइए, धारा 370 हटाना इनकी निगाह में दूसरीगढ़ की राजनीति है, 35 हटाना है इनकी निगाह में। जनता को रोजगार चाहिए, बेरोजगार जनता चाहिए, उनको बोली, इन्हें रोजगार की बोली, रोजगार चाहिए। 370 लड़ जाए, ये उसके प्रयास में है कि कैसे भी इनका आदमी आके लड़ जाए। जनता को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। अभी हमारे भैया कह रहे थे नाली पानी तक नहीं आ रहा है, ये नगर पालिका का नगर निगम का काम है, पानी तक नहीं। ये जनता सब जानती है, हम क्यों आपस में लड़ाते रहे, समझदार है जनता। और ये हमारा दावा है, मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। लिख लेना हम क्या कह रहे हैं, मैं यहीं रहता हूँ, आप क्या कहेंगे? शहर में रहते हैं, इनको देहातों में भेजो। देहातों में हर घर में हर दरवाजे पे नल लग गया है, जरा देखो जाके भैया, हर घर के दरवाजे पे नल है, हर गांव के लिए टंकी बना दी गई है। तो पानी की तरह यार, इनसे ये पूछो, भाजपा के शासन को काट के एक काम ये बताए दें जो मथुरा का उसमें भला हुआ है। चलो बताओ, आप बता दें। मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, इनसे इनके विकास प्रदीप माथुर के अलावा विकास कहाँ हुआ है, इनसे भी बात कर लें। इनसे पूछिए 4 बार प्रदीप आपको मथुरा के 2 बार की सांसद में मथुरा में विकास नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल जीरो विकास काम। भैया से पूछ लो, जीरो, कोई काम नहीं। प्रदीप माथुर, ओनली प्रदीप माथुर, प्रदीप माथुर के अलावा काम नहीं, जरा सा भी कोई कार्य किया होगा प्रदीप माथुर के अलावा। इनको ले जाके दिखाओ। अगर अभी 1 साल पहले होली गेट से लेके डी गेट की दावे की सड़क बनी है, पहले पत्थर की थी, जो कहाँ चले गए इनको दिखाओ भाई। इनको बताओ, ये तो भैया ये अंधे हैं, ये तो अंधे हैं, फोर लेन हो गई है, डिवाइडर पे। इनको दिखाओ भाई, इनको विकास नहीं दिख रहे हैं, इनको दिखाओ। जहानाबाद से लेके विकास की बात तो ऐसी है कि इनके कांग्रेसियों के घरों में विकास बंद हो गया। मोदी कर रहा है देश का विकास, तो इनको विकास दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि विकास घर में था, अब वो घर में बंद हो गया विकास आना। मोदी विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जो कांग्रेस या और कोई पार्टी 60 साल से देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ, न कुछ हुआ। और ये हटका है, आगे भी विकास करते रहेंगे। ये दादा साहब ने 70 साल में ये करो ना, ये काम। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखना यह है कि अब की बार मथुरा से कौन विजयी होता है। आप देख सकते हैं कि जनता ने अपनी अपनी राय रखी और जनता ने कहा कि अब की बार विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, अब की बार विकास को वोट दिया जाएगा। तो देखते हैं कि अब की बार किसको वोट पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।